हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति के रत्ना करके 12वें अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था कि महाप्रभु जो है श्रीवास के आंगन में किस प्रकार से संकीर्तन करते हैं, और इससे पहले महाप्रभु ने जगाई मधाई को डिलीवर किया था। उससे पहले श्रीवास के आंगन में गौरहरि का अभिषेक हुआ था, और इसके पहले महाप्रभु ने गंगा के किनारे पे एक्सटेटिक आनंद, बहुत आनंद वाला कीर्तन किया था। आज हम सुनेंगे महाप्रभु श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर गए। एक दिन महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में डांस करने का प्लान किया। ये देखो, ये बता रहे हैं, ईशान ठाकुर बता रहे हैं श्रीनिवास आचार्य से, इसको चंद्रशेखर आचार्य के घर का देखो, जहां पर महाप्रभु अपने साथियों के साथ में आए। सदाशिव और बुद्धिमंत खान वहां पे इकट्ठे हुए। और कई प्रकार के वस्त्रों का बुद्धिमंत खान ने, कई प्रकार के सदस्य बुद्धिमंत खान ने कई प्रकार के वस्त्रों का अरेंजमेंट किया, जैसे महाप्रभु लक्ष्मी और दूसरी शक्ति के रूप में डांस कर सके। ये एक स्पेशल डांस, उसके लिए कॉस्ट्यूम इकट्ठा किया गया। नित्यानंद अद्वैत ने भी डांस किया अलग अलग फीचर में। सची माता और विष्णु प्रिया, श्रीवास और दूसरे लोग भी, आप ये सब जो लोग हैं, सबकी पत्नी इकट्ठी हुई, उन्होंने सबकी पत्नियां एकत्रित हुए, उन्होंने महाप्रभु के डांसिंग का आनंद लिया। मुकुंद और दूसरे जो
भक्त थे, उन्होंने कीर्तन मदन के साथ शुरू किया, मंदिरा के साथ में। और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अद्वैत आचार्य और दूसरे लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, थोड़ा संकोच कर रहे थे। इसलिए भगवान ने चाहते थे कि वो अपने आप को भूल जाए और डांस करना शुरू कर दे। जब सब जी भक्तों ने डांस करना शुरू किया, जय जय जय, तो सचिनंदन रुक्मणी के रूप में डांस करने लगे। हालांकि जो सभा में कई लोग समझ नहीं पाए भगवान के इस मूड को, लेकिन वे सभी अभिभूत थे महाप्रभु के सुंदरता से। और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सॉन्ग भी लिखा है इसके बाद। और श्रीनिवास महाप्रभु ने अलग अलग शक्तियों का रूप धारण किया और डांस सुंदर तरीके से डांस कर रहे थे। कई बार उन्होंने डांस किया पार्वती का रोल करके, कई बार लक्ष्मी का रोल करके महाप्रभु ने, उनकी शक्तियां ऐसा। अचानक महालक्ष्मी का रूप धारण करते खेलते हुए उन्होंने सिंहासन पर अपना सीट ले लिया। महाप्रभु के आदेश से उनके जो संगी थे वो श्री लक्ष्मी और श्री पार्वती को की पूजा करने लगे। जब गौरहरि पूरी तरह से अब्जॉर्व थे, और सबकी माता का रोल कर रहे थे, उन्होंने अपना दूध जो है सबको पिलाया, सबको अपना बच्चा मान के। इस प्रकार से महाप्रभु गौरहरि ने एक बहुत अद्भुत पर आश्चर्यजनक लीला की सबके सामने। और श्रीनिवास, गदाधर, पंडित, नित्यानंद, अद्वैत, श्रीवास और दूसरे भक्त डांस करने लगे इस जगह पर। ब्रह्मा और दूसरे डेमीगॉड भी ऐसा आनंद अनुभव नहीं करते जो भगवान ने इस लीला में चंद्रशेखर आचार्य के घर में बताया। मॉर्निंग में जो भक्त लोग थे अपनी पत्नियों के साथ में अपने अपने घर चले गए। सच्ची बात है, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जो है बहुत सुंदर तरीके से डांस कर रहा है। उन्होंने आनंद प्राप्त किया और अपनी बहू के साथ फिर घर लौट आई। हालांकि सब भक्त लोग चले गए, लेकिन जो उत्साह था जो महाप्रभु ने वहां बनाया था, वो उत्साह वहां पर 7 दिनों तक रहा। इसके बाद महाप्रभु शांतिपुर विजिट करते हैं। महाप्रभु ने एक दिन शांतिपुर में विजिट किया और वहां पर कुछ दिनों तक रहे। उसके बाद नदिया चले आए उसी रोड से। महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत और हरिदास ने श्रीवास के घर में विजिट किया और मुरारी जो था इमीडिएटली आगे आए और गौरहरि के चरणों में प्रणाम किया। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, महाप्रभु ने मुरारी को करेक्ट किया। मुरारी को संशोधन किया। मुरारी से कहते हैं आपने मिस्टेक किया,
पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना था, फिर उसके बाद आपने मिस्टेक किया। आप एकदम साधारण व्यक्ति की तरह। मुरारी ने बोला, पर मैं कैसे जानता कि पहले नित्यानंद को प्रणाम करना। महाप्रभु ने उनको आश्वासन दिया, अब तुम घर जाओ और कल जब तुम आओगे तुम सब कुछ समझ जाओगे। ये कहकर भगवान ने उनको जाने दिया और फिर श्रीवास के आंगन में कीर्तन किया। मुरारी गुप्ता निराश हो गया और घर गया, सो गया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि नित्यानंद प्रभु जो अपने शक्तिशाली बलराम रूप में हल और गदा धारण करके अपने आकर्षक रूप में हल और गदा जो था अपने सुंदर आकर्षक बलशाली हाथों में पकड़ा। उनकी सुंदरता जो है वो सिल्वर मून, चांदनी के समान ग्लोइंग सिल्वर मून की शोभा को भी मात कर देगी। वे एक नशे में जैसा व्यक्ति चलता है वैसा चल रहे थे और उनके पीछे विशंबर चल रहे थे। वो कृष्ण के बहुत सुंदर रूप में थे। उनका नीला रंग का था रूप और वो गले में अपनी माला और सिर पे पिकॉक फेदर, मोर का पंख था। इस दृष्टि को देख के मुरारी गुप्त बहुत कंफ्यूज हो गया, चिंतित हो गया। तो प्रभु ने बताने का मतलब था कि महाप्रभु ने उसको बताया सपने में कि वो नित्यानंद से छोटे हैं और उसके बाद दोनों अप्रकट हो गए। अब मुरारी समझ गया कि नित्यानंद जो है महाप्रभु के बड़े भाई हैं, इसलिए पहले उनको प्रणाम करना है। आनंद में विभूतों के वो श्रीनिवास के घर गए। वहां पर उन्होंने महाप्रभु गौरचंद, उन्होंने प्रभु गौरचंद को दिव्य सिंहासन में बैठे देखा नित्यानंद के साथ में। नित्यानंद उनके राइट साइड में थे। इस समय वो पहले नित्यानंद के चरणों में प्रणाम किया और फिर महाप्रभु के रूप में प्रणाम। इस बार मुरारी गुप्त ने गलती नहीं की। गौरहरि ने स्माइल किया और मुरारी से पूछा, और मुरारी गुप्त क्या कर रहे हो तुम? मुरारी बोला, जैसा आपने बोला है। आनंदपुर मोड़ में महाप्रभु ने अपने 5 सुपारी जो है उनको दे दी, जो उनकी खाई हुई थी, और उसके बाद में अपने हाथ को अपने सिर से साफ कर दिया। इसके पश्चात अगली जो लीला थी, महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर जाते। एक दिन मुरारी गुप्त ने अपनी पत्नी से बोला, मैं अभी भोजन ले लूंगा। तो वो पुण्यवान लेडी ने तुरंत राइस बनाया और उनके हस्बैंड को ला के दिया। उन्होंने पहले कृष्ण को ऑफर किया और फिर उस प्रसाद को ग्रहण किया। अगले दिन मॉर्निंग में महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर आए और उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि आप कितने दयालु कि आप मेरे घर में आए, आप इतनी जल्दी आ गए मॉर्निंग में। महाप्रभु बोलते हैं, मेरे को इंडाइजेशन हो गया है, मेरे को इलाज करना है। मुरारी गुप्त ने पूछा, कल आपने क्या खाया था? महाप्रभु बोले, तुम भी जानते हो, मैंने आपने मेरे को कल इतना सारा राइस ऑफर किया था और बोला कि आप खाओ, तो मैं कैसे मना कर सकता था? उसके कारण मैंने बहुत ज्यादा ईटिंग किया था, तो मेरा इंडाइजेशन हो गया। ये केवल
ये ठीक हो सकता है, बहुत सारा मैं जल लूं पीने के लिए। ऐसा कहकर महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के घर का गिलास में पानी पिया। इस प्रकार की महाप्रभु कृपा प्राप्त करके मुरारी और सारे जो मेंबर थे फैमिली के रोने लगे आनंद में। महाप्रभु ने सबको गले लगाया और घर चले गए। महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं कि कल आपने राइस खाया? कल तो महाप्रभु आए नहीं थे, तो कैसे बोल रहे हैं कि आपके यहाँ का राइस खाया? मुरारी गुप्त ने जो ऑफर किया था भगवान को राइस, उसने खाया था, मुरारी गुप्त ने खाया था, लेकिन भगवान को ऑफर करके खाया था। तो चैतन्य महाप्रभु उसका दिला कि कल आपने मेरे को ये नहीं बोला कि ऑफर किया था मैंने, आपका राइस मैंने बहुत खाया था। मतलब महाप्रभु को जो ऑफर किया था वो महाप्रभु उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी विग्रह को ऑफर करने में उन्होंने खा लिया था। एक दिन श्रीवास के घर में गौरचंद्र ने अपना 4 भुजा विष्णु रूप प्रदर्शित किया। उसमें शंख चक्र गदा और पद्म था। उस समय मुरारी जो है गरुड़ बन गया, जो पक्षियों का राजा है, और बड़े बड़े पंख फैला के, और महाप्रभु उनके ऊपर सवार होकर उनकी पीठ के ऊपर और कंपाउंड में, घर के कंपाउंड में घूमते रहे। किस प्रकार से ये महाप्रभु का जो एसोसिएशन है, महाप्रभु का जो एसोसिएशन है, किस प्रकार से मुरारी गुप्त को मिल रहा था। एक दिन मुरारी गुप्त ने सोचा, कौन जानता है कि महाप्रभु के मन में क्या है, इसलिए मैं पहले महाप्रभु के मन में क्या है, आगे क्या करेंगे, इसलिए पहले अपने शरीर को मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि उसको लगा था कि महाप्रभु बाद में संन्यास ले लेंगे तो उनका एसोसिएशन मिलेगा, इसलिए मैं पहले शरीर छोड़ देता हूँ। इस कर करके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का निश्चय किया उस रात्रि को, और जो है इस प्रकार से तैयारी कर ली। सुप्रीमलाल गौड़हरी वो जो भक्तों का मन समझ जाते हैं, मुरारी के घर में आए और वो उन्होंने जो हथियार छिपाया था उसको निकाल लिया। उस समय महाप्रभु ने मुरारी को क्या बोला इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि महाप्रभु स्वयं मुरारी के प्रेम में बंधे हुए, महाप्रभु स्वयं मुरारी के प्रेम में बंधे। अगली लीला है श्रीनिवास। एक दिन महाप्रभु ने एक स्थान पर विजिट किया जिसका नाम है विशारद जंगल, जहाँ पे वो देवानंद पंडित से मिले, जिन्होंने, देवानंद पंडित ने एक बार श्रीवास के आंगन में बड़ा पाप किया था। महाप्रभु ने उनको बहुत कड़क से डांटा, जोर से डांटा। देवानंद बहुत लज्जित हुआ। देखो, ये ईशान ठाकुर बता रहे, वो जरी गुफा, वहां रही गुफा, डेन ऑफ डंकर्स, मतलब जो महाप्रभु को डंकट बोला गया, जो हमेशा डूबे रहते हैं भगवान के लीला। श्रीवास ने महाप्रभु को जाने के लिए मना किया, पर महाप्रभु जो पतितों के मित्र हैं जानबूझ के वहां पे गए। जो ड्रंकर्स ने वहां देखा महाप्रभु को, बोले, जोर से बोले हरि बोल हरि बोल, सब ड्रंकर जो शराब पिए हुए थे। महाप्रभु ने उनकी तरफ देखा, बड़े प्रेम से बोला, उनके ऊपर कृपा कर। ये देखो फिर आगे महेश्वर विशारद का घर देखो, जिनका पुत्र था वासुदेव सार्वभौम। महाप्रभु की इच्छा से वासुदेव जो है नीलांचल में रखा था, और गोपीनाथ आचार्य भगवान के साथ, गोपीचंद आचार्य ने भगवान के साथ नदिया में कई लीला का आनंद लिया था। महाप्रभु के आदेश से बाद में वो भी गोपीनाथ आचार्य भी नीलांचल चले गए थे, बट वो अप्रसन्न थे जब वहां पर उनको डिवोटी नहीं मिले जो महाप्रभु से पहले मिले थे। है मेरे प्रिय पुत्र, कौन समझ सकता है कि महाप्रभु के मन में क्या है? इस बीच में महाप्रभु और उनके भक्तों ने संकीर्तन यज्ञ किया नदिया में। ये सब जो है नरहरि के, नरते चक्री ठाकुर के सॉन्ग में। इसके बाद में महाप्रभु की काजी दमन लीला है। इस काजी दमन लीला का श्रवण कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम ऐसी इसको थोड़ा शॉर्ट में खत्म करें। महाप्रभु की काजी दमन लीला कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री श्री भक्ति की रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।